कल संयुक्त किसान मोर्चा ने जूतम परेड के बाद उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक दूसरे पर आरोप लगाया गया और उस मीटिंग में हरियाणा के एक तथाकथित किसान ही नहीं, लगभग सब ने ये कहा कि एसएमएस संयुक्त किसान मोर्चा शुरू से ही राजनीति कर रहा है और राजनीतिक एजेंडा था। और उस एजेंडे के तहत ही इन लोगों ने किसानों को गलत तरीके से गुमराह किया और किसानों को 3 कृषि कानून के खिलाफ तैयार किया, जबकि इस आंदोलन में जितने भी 41 तथाकथित किसान नेता थे वो सभी राजनीतिक थे। उनमें चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, गुरनाम चुड़ूनी हो, राज्यवाल हो, और उनमें बहुत लोग अपनी दुकानदारी जो आड़ती थे उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जहां से फंडिंग हुई थी, उन सब ने मिलकर माहौल तैयार करा। अब आखिर में जब ये आंदोलन चालू हुआ तो इन्होंने कहा था कि ये हमारा आंदोलन किसानों का आंदोलन है, गैर राजनीतिक है। हालांकि सबको पता था कि ये सारे राजनीतिक लोग हैं। और अब जब ये 13 महीने के बाद इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो ऐतिहासिक जीत का दावा किया गया और किसानों पर फूल बरसाए गए और पूरे हरियाणा पंजाब में सम्मानित किए गए। उनको सर्टिफिकेट बांटे गए कि आपने किसानों की बड़ी लंबी चौड़ी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। लेकिन आज 15 जून को जो इनकी जूता परेड हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, आखिर किसानों को मिला क्या? और इसकी व्याख्या थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिगड़ते हुए देश के कानून व्यवस्था को और किसानों की जो दिल्ली पर बिठाकर हजारों किसानों को बिठाया गया था, उन्होंने अपनी राजनीतिक मजबूरी के कारण इन 3 कृषि कानून को वापस ले लिया। और इसके पीछे जब 3 बार मीटिंग हुई जिसमें माननीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब और दूसरे भाजपा नेताओं से मीटिंग हुई, लेकिन इन्होंने कभी भी किसानों की बात नहीं मानी और अपनी दुकानदारी चलाते रहे। और आखिर में जब इसका युद्धवीर के माध्यम से सरकार से सौदेबाजी होगी और एक छोटे से अधिकारी की चिट्ठी पे लेकर उसको जीत का दावा कर रहा, और अब यही लोग आरोप लगा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से विश्वासघात किया और वादा खिलाफी की। अब सोचना यह है कि वादा खिलाफी किसने किससे की? अगर सबसे ज्यादा विश्वासघात किया तो देश के किसानों से किया संयुक्त मोर्चा किसान के नेताओं ने। अगर इन्होंने आंदोलन से पहले ये कहते कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, सत्ता हासिल करें,
तो देश का किसान इनके बहकावे में नहीं आने वाला था। इन्होंने कहा कि किसानों की जमीन चली जाएगी कारपेट घरानों के पास, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी, किसान गुलाम हो जाएगा। हमारा सवाल है, 3 कृषि कानून में किसानों को जो बाजार मिलना था, अब क्या हो रहा है? किसानों को आज सबसे ज्यादा एमएसपी जो हरियाणा पंजाब में लगभग 70 से 80% एमएसपी मिल रही है। खासकर हरियाणा की लगभग 17 जो फसलें हैं उन पे एमएसपी पे खरीदी जा रही है। उसके बावजूद क्यों हरियाणा पंजाब का किसान आत्महत्या करता है? कभी इन्होंने कर्जे की आवाज नहीं उठाई। और जिस एमएसपी की बात ये कर रहे हैं वो एमएसपी शुरू से ही किसान विरोधी है, क्योंकि उसमें वो किसानों में उपभोक्ता के हित में है, वो किसान के हित में नहीं है। जो C2+ 50% का स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, उसके ऊपर इन्होंने कभी बात नहीं की। और जब 13 महीनों के बाद जो सबसे बड़ा दलाल है सत्ता का, जिनने हर किसान आंदोलन में दलाली की, वो युद्धवीर सिंह को आगे कर दिया गया। और जो ये 5 आदमी चुने गए थे, उन्होंने सेटिंग करी और आज हालात कह रहे हैं कि किसानों की बात नहीं मानी गई। विश्वास तो, अगर विश्वासघात, आपको विश्वास नहीं था, आपसे विश्वासघात किया, तो आपने जीत के बड़े बड़े दावे क्यों किए? और असली बात है ये, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, कल संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 जो तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी और राज्यवाल को बाहर निकाल दिया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। कल आज ही चौधरी नरेंद्र सिंह टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी RLD उनको मंच पर जाकर खुला समर्थन दिया। तो क्या इस मोर्चा से, किसान मोर्चा से राकेश टिकैत को बाहर निकालेंगे? क्या उनको जो मिशन पंजाब, मिशन यूपी है, मिशन उत्तराखंड है, उसका मतलब है इन्होंने विपक्षी दलों से सौदेबाजी कर ली है। और ये लड़ाई जो है किसानों की, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। अब इन्होंने बंटवारा कर लिया। पंजाब में किसानों में सौदेबाजी करेंगे गुरनाम चुड़ूनी और राज्यवाल, और हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड को दे दिया है राकेश टिकैत को। आप ये बताओ, जिन लोगों ने कल, दर्शन पाल भी राजनीतिक आदमी है, योगेंद्र यादव राजनीतिक आदमी है, हरमन मौला भी राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी से है, ये इनकी खुद राजनीतिक पार्टियों की इकाइयां हैं। और ये कह रहे हैं कि संगठन और पार्टी अलग अलग है। योगेंद्र यादव की खुद पार्टी है और वो कह रहे हैं मैं तो यूनियन के जो मोर्चा है मैं उसमें शामिल हूं। तो क्या कभी इसने अपनी पार्टी से त्याग दिया? इनका एक ही मकसद है, ये एक दुकानदारी है। इन्होंने किसानों मसले से कोई लेना देना नहीं है। आज हरियाणा की मैं आपको स्थिति बताऊं, हरियाणा सरकार ने सबसे पहले किसानों को सीधी पेमेंट दी। जो आड़तियों के पेट में दर्द है, किसान की जो फसल होगी उस फसल की सीधी अदायगी हरियाणा सरकार ने किसानों के खाते में दी। इन्होंने कभी इतने बड़े जो फैसला है उसका कभी स्वागत नहीं किया। अब इन्होंने वो जो बाजार है, जो मंडी है, मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और आज जिस तरह से के उनकी कोई स्तुति नहीं की। इनका सिर पे ये कह रहे राजनीतिक, मैं ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जो ओम प्रकाश चौटाला है उसको घर पे क्या मिलने गया था? और बंगाल में जब चुनाव हुआ तो तब ये बीजेपी को हराने के लिए और उसकी बड़ी बड़ी स्तुतियां कर रहे थे कि हमने उसको हरा दिया।
तो आप खुद राजनीति करेंगे। और अब जो ये क्या है कि जो बंटवारा है इनका आपस का, वो फंडिंग का बंटवारा है। करोड़ों रुपए विदेशों से आए, करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टियों ने इनको दिए, और करोड़ों रुपए इन्होंने आड़तियों से फंडिंग करके इस आंदोलन का माहौल तैयार किया। और सबसे पहले मेरा सवाल है किसानों से कि किसानों को क्या मिला? राकेश टिकैत पर करोड़ों की फंडिंग आ गई, गुरनाम चुड़ूनी पे करोड़ों की फंडिंग आ गई, राज्यपाल पे करोड़ों की फंडिंग आ गई, योगेंद्र यादव पे आ गई, सभी छोटे बड़े नेताओं के पास लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्होंने फंडिंग इकट्ठी कर ली। अब 2,000 करोड़ की फंडिंग जो इन्होंने की उसका कोई हिसाब नहीं। और जो लोग मारे गए, लगभग 750 किसानों के मारने के दोषी भी यही लोग हैं, यही इसके दोषी है। जो घायल हुए उनको क्या दिया? उनको मिले मुकदमे, उनकी हुई हत्याएं, और अब ये अपने आप को चुनाव में जाने के बन रहे हैं। और किसानों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हर बार आपको किसानों के नाम पे लूटा जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, लाठी आप खाओगे, जेल आप काटोगे, नुकसान अपना करोगे और ये सत्ता में जाएंगे। मेरा ये कल भी मैंने सवाल किया था, इनमें से कौन सा नेता है जिसको लाठियां लगी, किसको जेल में गए, किसको किसके खिलाफ? अब जो मुकदमे, सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इन शैतानों के मुकदमे वापिस किए, उसी का परिणाम था कि विदेशी ताकतों से मिलके माननीय प्रधानमंत्री का रास्ता रोका। और माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां किस तरह की स्थिति में उनको वापिस आना पड़ा, वो देश के लिए अपमानित करने वाली बात थी। आज पंजाब के अंदर जिस तरह का पहले आतंकवाद का दौर था, वही दौर है। आज वहां कोई आदमी अपनी बात नहीं कह सकता। आज सरेआम इन्होंने डंडा तंत्र और लोकतंत्र की हत्या की हुई है। अब ये चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने सरेआम मंचों के ऊपर जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका अपमानित किया, उनको घेराव किया। और आज मेरा कहना है कि अगर इनमें हिम्मत है तो नरेश टिकैत को इस मोर्चे से बाहर निकाले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद राजनीति कर रहा है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी सत्ता के लिए 700 किसानों की हत्या के दोषी हैं। इन्होंने किसानों के खून की दलाली की, इन्होंने किसानों के पैसे लूटे, इन्होंने राजनेताओं को नोचिया पैसे लेकर, और किसान मुद्दे गायब हैं। आज कर्जा माफी का कोई चर्चा नहीं है, और किसानों की फसलों का जो मंडी तंत्र है, लूट तंत्र है, उसको कायम रखा गया ताकि आड़ती किसानों को लूटे। और आज इस चुनाव के माहौल में पंजाब के अंदर जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है और जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, आज वो देश के लिए ठीक है। किसान ने कभी भी उत्पात का रास्ता नहीं अपनाया, दंगे का रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन इन लोगों का मुख्य मुद्दा ही रहा इस आंदोलन में। जो ये शांति की बात करे, इस आंदोलन में कभी शांति नहीं रही। यहाँ लठ तंत्र रहा, दंगाए रहे, इन्होंने उत्पात मचाए, इन्होंने लाल किले को अपमान किया, और आज देश के प्रधानमंत्री तक का रास्ता रोक लिया गया। और किसानों को सोचना पड़ेगा कब तक ये किसानों के नाम पर ये दलाली करते रहेंगे, किसान के नाम पर अपनी जेब भरते रहेंगे। और मेरा ये भी कहना है कि इनकी जांच कर ली जाए। ये तो सरेआम पंजाब चुनाव के अंदर गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने ये कहा कि फीम की व्यापार करना चाहिए, इजाजत देनी चाहिए, ताकि क्योंकि खुद भी जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी है वो किसी उसमें, इसका मतलब शामिल है, फीम बेचने में, बुक्की बेचने में, यही कारोबार है। क्योंकि देश में नशा क्या, इन्होंने अपने भाषण में कहा और घोषणा की कि फीम की इजाजत दी जाए, तो राजनीति में आकर तो नशे का कारोबार करवाओगे।
तो किसानों को समझना पड़ेगा ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है और ये किसानों के गद्दार है। किसानों की लाशों की और खून की इन्होंने दलाली की और सरकार को चाहिए कि जितने भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए और किसानों के नाम पर जो इन्होंने उत्पात मचाया और नफरत फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी और जितने भी ये नेता है, नरेश टिकैत साहब है जिन्होंने आज ही फैसला किया, क्या वो राजनीति नहीं है? क्या वो मंच पे जाकर ऐलान करा? इनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह सत्ता के अंदर शामिल हो जाए और सत्ता की दलाली करे। और जो उस समय कह रहे थे कि किसान आंदोलन में तो किसान को के गद्दार है, असली गद्दार ये है जो 41 आदमी है। ये 41 आदमी असल में किसानों के गद्दार है, किसानों की लाशों की राजनीति करे, खून की राजनीति करे। इनका बायकॉट होना चाहिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए। जय जवान जय किसान।